दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की के बीच में पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन ये बात लड़की के घर वालों को पसंद नहीं था कि उनकी लड़की किसी से फ़ोन पर बात करती है, किसी से प्यार करती है और उससे मिलने भी जाती है। ये मामला तब जाकर गंभीर रूप पकड़ लेता है जब ये लड़की अपने कमरे में छुपकर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। तभी अचानक कमरे के अंदर उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी बेटी को अपनी प्रेमी के साथ बात करते हुए देख लेती है। अब दोस्तों माँ क्या करती है कि सबसे पहले अपने बेटी का मोबाइल फ़ोन छीनकर अपने पास रख लेती है, मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है और उसके बाद अपनी लड़की की खूब पिटाई करती है। और जब इतना सब करने के बावजूद भी मन नहीं भरता है तो लड़की की माँ अपने भाइयों को फ़ोन करके बुलाती है और खुद दोनों हाथ उसका पकड़ लेती है। उसका एक भाई पैर पकड़ लेता है, दूसरा भाई दूसरे पैर को पकड़ता है और तीसरा भाई उस लड़की के साथ ऐसा-ऐसा कांड करता है कि जब आप लोग सुनेंगे तो आपकी आँखों में आँसू बहने लगेंगे। ये जो सच्ची घटना है वो बहुत ही दुखद घटना है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये घटना से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। दोस्तों ये घटना है मेरठ की और वहीं की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम तनिष्का है। तनिष्का दादरी गांव की रहने वाली है। तनिष्का के पिताजी का नाम रमेश है जो कि सीआरएफ में नौकरी करते हैं और फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में उसकी तैनाती है। तनिष्का की मां का नाम राकेश देवी होती है और तनिष्का जिससे बात करती थी उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम था अमन। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि पिछले कई सालों से तनिष्का अपने बॉयफ्रेंड अमन से बात कर रही थी, लेकिन ये बात घर वालों को पसंद नहीं था। तनिष्का की माँ कई बार मना कर चुकी थी। तनिष्का के छोटे-छोटे भाई हैं, वो लोग भी मना कर चुके थे कि बेटी, बहन तुम ऐसा काम मत करो, तुम किसी से बात मत करो, किसी से मिलने मत जाओ, नहीं तो हम लोगों की इज़्ज़त उछाल जाएगी, गाँव समाज के लोग क्या कहेंगे? कुछ इस तरीके से माँ-बेटी अपनी बेटी को समझा रहे थे। लेकिन बेटी मानने का नाम नहीं ले रही थी। अब ये मामला गंभीर रूप से तब जाके पकड़ लेता है जब 2-3 महीने पहले अपने कमरे में बात कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड से, तभी उसकी माँ कमरे के अंदर आती है और जब उसको बात करता हुआ देख लेती है, सुन लेती है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि पिछले कई महीनों से माँ इस पर रिएक्ट कर रही थी कि बेटी तुम बात मत करो। अब दोस्तों तनिष्का की माँ क्या करती है, तनिष्का का मोबाइल छीनकर अपने पास रख लेती है, उसकी खूब पिटाई करती है। उसके बाद जब तनिष्का को गुस्सा आता है तो वो भी अपनी माँ की खूब पिटाई कर देती है, जिस पर तनिष्का की माँ को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो तनिष्का की माँ क्या करती है कि अपने मायके पे फ़ोन करती है, यानी कि तनिष्का के ननिहाल में फ़ोन करके अपने मामा को फ़ोन करके बुलाती है और ऐसा-ऐसा हादसा हुआ, तुम आ जाओ घर पर। दोस्तों तनिष्का के 3 मामा लोग होते हैं, वो लोग घर पर आ जाते हैं और पर जब घर पर आते हैं तो तनिष्का की माँ तनिष्का की हाथ को पकड़ते हैं, उसके मामा लोग उसके पैर को पकड़ते हैं। फिर एक मामा क्या करता है कि धारदार हथियार लेकर और तनिष्का की बॉडी को 2 टुकड़े में बाँट देता है, यानी कि एक टुकड़ों में बाँट देता है और एक दूसरे टुकड़े कर देता है, यानी कि सर और धड़ दोनों अलग-अलग कर देते हैं। अब दोस्तों जब तनिष्का के साथ ये हादसा हो जाता है कि सर और धड़ अलग कर दिया जाता है, तो तनिष्का की माँ क्या करती है कि आधा शरीर को एक गाड़ी में रखवाती है और उसका जो सर होता है दूसरी गाड़ी में रखवाती है और घर से 13 किलोमीटर दूर जहाँ पर बहादुरपुर नहर पड़ता है, वहाँ पर उसकी बॉडी को फेंकवा दिया जाता है और वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक और नहर
नहर पड़ती है वहाँ पर उसके सर को फेंकवा दिया जाता है और फेंकवाने के बाद ये लोग अपने अपने घर आ जाते हैं, शांति से अपना जीवन जीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों भगवान को कुछ और मंजूर था। जैसे ही एक दिन का वक्त गुजरता है तभी अगले दिन सुबह में उसकी जो बॉडी है एक नहर में फंसी हुई मिलती है, झाड़ियों में फंसी हुई मिलती है। तो कुछ गांव के लोग शौच के लिए जाते हैं, सुबह सुबह बॉडी उसको दिखाई देती है तो गांव के लोग पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले वहां पर आते हैं, बॉडी को बरामद करते हैं, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। लेकिन वहां पर सर नहीं मिलता है तो पुलिस वाले उस बॉडी को पहचान ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस वाले लेकर जाते हैं तब उसके कपड़े को उतारा जाता है तो उसके लोयर में एक पर्ची मिलती है जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा होता है। अब दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले उस मोबाइल नंबर पे फ़ोन मिलाते हैं तो वो जो लड़का होता है वो अमन होता है, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड होता है। जब पुलिस वाले उसे तनिष्का के बारे में पूछते हैं तो तनिष्का को तुम जानते हो, तो पहले तो वो घबरा जाता है, फिर बताता कुछ नहीं है। लेकिन पुलिस वाले जब हकीकत बताते हैं कि तनिष्का के साथ ऐसा हादसा हुआ है तो दोस्तों अमन जो है वो फूट फूट कर रोने लगता है और फिर अमन जो है वो पुलिस वालों को पूरी हकीकत के बारे में बताता है कि ये लड़की कौन है, इसका क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है, उसके गांव का नाम, उसके माँ बाप का नाम, सब कुछ बताता है। अब दोस्तों जब पुलिस जो होते हैं सब कुछ पता चल जाता है कि लड़की कहाँ की है, उसका घर कहाँ पर है, तो पुलिस की टीम तुरंत तनिष्का के घर पर पहुंच जाती है। जब उसकी माँ से पूछताछ किया जाता है कि आपकी बेटी कहाँ है तो माँ कहती है कि मेरी बेटी 3-4 दिन से लापता है, वो कहीं चली गई है, घर द्वार छोड़कर, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था वो छोड़कर चली गई है, वो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, मुझे कुछ पता नहीं है। दोस्तों पुलिस वाले को उसकी माँ के ऊपर शक होता है। पुलिस वाले तुरंत घर के अंदर जाते हैं, उसकी माँ को एक कुर्सी पर बैठाते हैं और चारों तरफ से घेर कर जब उसको सख्ती से उससे सवाल करते हैं और पुलिस अपने तरीके से पूछना स्टार्ट करते हैं तो पुलिस दोस्तों तनिष्का की जो माँ है वो रो पड़ती है और पूरी घटना को अंजाम वही दी थी। वो पुलिस वाले के सामने कबूल करती है कि हाँ हम और हमारे भाई लोग मिलकर उसके साथ ऐसा हादसा किए हैं। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि आप ऐसा कदम क्यों उठाएं तो वो पूरी घटना की जानकारी देती है कि मैं उसको बात करने से मना कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो किसी और से बात करती है, वो लड़का अलग जाति का है और ये सब मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए हम लोग मिलकर उसके साथ ऐसा हादसा कर दिए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फ़िलहाल तनिष्का का जो सर है वो नहीं मिला है और उसका सिर्फ ये बॉडी ही मिला है और उसका जो सर है वो दूसरे नहर में फेंका गया था और वहाँ से कहाँ लापता हो गया किसी को पता नहीं चल रहा है। फ़िलहाल वो 2 दिन से उस सर की तलाश कर रही है लेकिन अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों ये थी आज की ये घटना को सुनाने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हालांकि दोस्तों प्यार करना गलत नहीं है, अगर लड़का अच्छा है लड़की अच्छी है, दोनों का प्यार सफल है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, जीवन भर रहना चाहते हैं तो माँ बाप को इतना वो कष्ट नहीं देना चाहिए, माँ बाप को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। आप लोग का फ़र्ज़ है समझाने का, आप लोग समझाइए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पहले वाला ज़माना नहीं रह गया है जब लोग अपने माँ बाप की बातों को मानते थे। अब ये ज़माना कलयुग है और मॉडर्न ज़माना आ गया है। आजकल के टाइम में अगर आपके बच्चे आपको सलाह देते हैं, लेते हैं, आपसे पूछते हैं कि मम्मी मैं ये काम करने जा रही हूँ, तो अगर वो आपसे पूछ लेते हैं तो ये आपकी बड़कपन है और वो लोग आपसे पूछकर कोई काम करते हैं। नहीं तो आजकल का ज़माना तो ऐसा ही है, जो लड़के हैं वो अपने माँ बाप से बिना ही पूछे कोई कदम उठा रहे हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर अपने माँ बाप से पूछता है तो ये आपका सौभाग्य है कि उसके बच्चे जो चाहते हैं अपने बच्चे उसमें आप सहयोग कीजिए।
क्योंकि अगर बच्चा आजकल के ज़माने का कोई आपसे पूछता है, आपसे सलाह लेता है, तो आप समझिए कि आपका लड़का बहुत अच्छा है। चलिए फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।